अभी नहीं होता ये वीडियो बना रहे हैं क्या हो जाएगा show that the middle term in the expansion of show that the middle term in the expansion of 1 plus x की whole power 2n the expansion of 1 plus x की whole power 2n is 1 3 5 1 3 5 डॉट मतलब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल और 2 की पावर n into x की power n where n is a positive integer where n is a positive integer where n is a positive integer। अब देखिए क्या है, show that the middle term in the expansion of 1 plus x की power 1 plus x की whole power 2n। तो जब भी कभी हम ये जानते हैं मिडिल टर्म में हमने क्या देखा था कि अगर n इवन है, अगर जो पावर में टर्म लिखी हुई है अगर वो इवन है तो मिडिल टर्म एक होती है उसकी, ठीक है, सिंगल मिडिल टर्म होती है। और अगर उसकी पावर ऑड है तो उसकी दो मिडिल टर्म्स होती है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, फिर से बताएंगे क्या था मैं बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे गिवन एक्सपेंशन, जो हमको एक्सपेंशन दे रखी है वो है क्या, वो दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर 2n। हमें ये देखना होता है कि पावर में जो टर्म लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या फिर नहीं, ये सॉरी ये ऑड है या फिर इवन है। तो हम ये करेंगे सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर n is a positive integer, therefore 2n is even, 2n is even। तो 2n हमारे पास even हो गया। इसके बाद देखिएगा जब even होता है and we know that when n is even then the middle term is n upon 2 plus 1th term। मिडिल टर्म इज n upon 2 plus 1th term। अब n upon 2 plus 1th term ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास मिडिल टर्म हो गई। हमको ये पता चल गया कि जो पावर है, पावर यहाँ पर 2n है और 2n क्या है, वो इवन है, ये हम जानते हैं क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इवन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होगा हमको, देखिएगा कि सो हियर the middle term will be here, the middle term will be क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ टर्म्स पहले n थे, लेकिन इस एक्सपेंशन में जो हमको गिवन एक्सपेंशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2n है ना, तो क्या हो जाएगा 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया n प्लस 1th टर्म, ठीक। अच्छा, अगर हमको कोई बोलता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको 8th टर्म निकालना है,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ये नोट नहीं करना, एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई बोलता है कि 8th टर्म निकालना है, तो 8th टर्म का मतलब क्या होता है, T8, और उस T8 को कैसे लिखते हैं आप, T7+1 करके, ठीक है। ठीक, ये अभी समझ में नहीं आएगा, पिछली क्लास का वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने ये जनरल टर्म और मिडिल टर्म करवाया था। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, एंड जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन a plus b की पावर n is given as tr plus 1 is equal to ncr a की पावर n minus r b की पावर r। ये जनरल टर्म था, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये जनरल टर्म था। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी कभी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आता है कि हमको ये पता लगाना है कि बीच की टर्म है कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि ये जो पावर में लिखा हुआ है ये ऑड है या इवन है, इसका तो समझ में आ गया कि भाई ये इवन है। जब इवन होता है तो उसके लिए एक मिडिल टर्म आती है, जब ऑड होता है तो उसके लिए दो आती है मिडिल टर्म, ठीक है, वो भी लिखवाया था मैंने। तो फिलहाल अभी इवन का केस है तो इवन वाला देखो, तो वो एक जो मिडिल टर्म आती है वो क्या होती है, n/2 + 1th टर्म। ये तब होता है जब पावर में n होता है, लेकिन यहाँ पावर में 2n दे रखा है, तो यहाँ की मिडिल टर्म क्या होगी, 2n/2 + 1th टर्म। 2 से 2 कट गया तो n + 1th टर्म आ गई। तो मुझे ये पता चल गया कि कौन सी टर्म मुझे निकालनी है, तो n + 1th टर्म निकालनी है। जैसे 8th टर्म निकालनी होती है तो उसको लिखते हैं T8, ऐसे ही जब n + 1th टर्म निकालनी होगी तो इसको क्या लिखेंगे, Tn + 1। Therefore Tn + 1 is equal to, अब मेरी बात समझिएगा कि हम जनरल टर्म निकालते हैं जब बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो उसमें क्या करते हैं, Tr + 1 कर देते हैं। तो जैसे T8 था तो उस T8 को भी हमने क्या लिखा, T7 + 1। तो वो क्यों लिखा 7 + 1, ताकि ये मेरे पास R आ जाए, R मिल जाए मेरे को। तो इस केस में R क्या है, n है, तो इसको क्या करेंगे, और n क्या होता है, जो एक्सपेंशन में जो पावर लिखी रहती है, तो भाई एक्सपेंशन में पावर क्या लिखी हुई थी, 2n, तो ये क्या हो जाएगा 2n Cn। फिर a, एक्सपेंशन का पहला टर्म a, एक्सपेंशन का पहला टर्म क्या है, 1, यहाँ लिखेंगे 1 की पावर n - r, मतलब 2n - n। b की पावर r, b क्या, एक्सपेंशन का दूसरा टर्म, एक्सपेंशन का दूसरा टर्म है x, तो x की पावर ये नीचे वाला r, ठीक है, b की पावर r, तो क्या होगा x की पावर n। तो 2n Cn और 1 की पावर कुछ भी हो तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, वो तो 1 ही होता है। तो क्या बचा यहाँ पर, केवल x की पावर n, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे 2n Cn है, तो 2n Cn को क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, सबसे पहले 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n फैक्टोरियल, लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी n और 2 में कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला n फैक्टोरियल और x की पावर n। अभी लिखिए ऐसे ही, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n इज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। अब जरा ध्यान इस चीज़ पर देंगे कि मुझे प्रूव क्या करना था, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला, इसका मालूम है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये जो हमने लिख दिया, अब इसमें क्या करेंगे, मुझे प्रूव क्या करना था कि जो मिडिल टर्म है वो ये आएगी, दिस इंटू 2 की पावर n, x की पावर n, x की पावर n तो मिल रहा है, अपॉन में एक n फैक्टोरियल भी मिल रहा है। अब बाकियों का देखना है कि बाकियों का क्या करना है, हमको ये करना है कि इसकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये होगी, मुझे ये प्रूव करना है। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में मेरे को x की पावर n तो मिल रहा है, ये रहा x की पावर n, डिनोमिनेटर में एक n फैक्टोरियल भी मिल रहा है, एक n फैक्टोरियल x का, एक ये 2n फैक्टोरियल है, तो इनको जरा सॉल्व करके देखना, ठीक है।
तो आप ये देखिएगा जैसे 2n फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2n, फिर 2n में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया 2n माइनस 1, एक एक करके नंबर सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, होता जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट लगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आएगा 2n माइनस n, तो 2n माइनस n क्या बन जाएगा n, ठीक है। फिर n से छोटा नंबर क्या आएगा n माइनस 1 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर n माइनस 2, और फिर ये घटते घटते कहाँ तक पहुँचेगा 4 3 2 1। अल्टीमेटली कोई भी हमारे पास फैक्टोरियल है, मान लीजिए 8 फैक्टोरियल ही है, तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे 1 तक पहुँचेंगे, समझ गए भाई 1 तक पहुँचेंगे, घटते हुए जाना है मेरे को। अब और इधर दे रखा है x की पावर, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये है। अब ध्यान देना ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है जो हमने घटते हुए ऑर्डर में लिख दिया, उसको पलट कर लिख सकता हूँ बढ़ते हुए ऑर्डर में, वो मैं क्यों हाँ क्या 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 4 3 2 1। भाई कोई भी किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल नहीं है, पहली चीज़ तो पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल होता है, नेगेटिव का नहीं रहता। तो जब पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल है तो वो कहाँ तक सॉल्व होगा 1 तक सॉल्व होगा, जब तक 1 तक नहीं आएगा। n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हाँ तो हमें पता नहीं है, तो क्या पता है n की वैल्यू 5 हो तो जब n माइनस हो तो 4 हो जाएगा, तो हमें उस टाइम पे सिर्फ 1 पे रखनी चाहिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2n है ना, तो 2n मेरे को पता ही नहीं है n की वैल्यू क्या है, तो हम उसे n ही लेकर चलेंगे। तो n की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो 2n कितना हो गया 8 है ना, तो 8 से घटते 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 आप 8 के आधे तक यानी कि 4 तक तो पहुँचोगे, तो आप 4 तक पहुँच गए, फिर 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1, हो सकता है वो यही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी आपको कंफर्म पता ही नहीं है, तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम अल्टीमेटली घटते घटते 1 तक जरूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो हमने जब ऐसे लिख दिया, अब मैं इसी कहानी को पलट कर लिखूंगा, जैसे 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख सकते हैं। उसको पलट कर लिख दो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, वो पलट कर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखने की टर्म्स दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि 1 है फिर 3 है फिर 5 है, तो ऑड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, देखिए जरा, मैं इसको ना पलट कर लिखने वाला हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3 4 ये कर दिया, और ये करके फिर ऐसे ऐसे डॉट्स लगा दिए, फिर n-2 फिर उससे बड़ा नंबर n-1 फिर उससे बड़ा नंबर n, ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, अब इनमें 2n-1 के बाद चलिए एक नंबर और ले लो 2n-2 फिर 2n-1 और फिर 2n और लास्ट में x की पावर n। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ये नहीं, एक मिनट रुको। चलिए जी, अब ये मैंने लास्ट में यहाँ तक लिखा है x की पावर n तक। अब इसके बाद देखिए, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान दे देना, सबको आ जाएगा समझ में। अब डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से जानबूझकर मैं वो नंबर निकालूंगा जो यहाँ पर मेरे को दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, ऑड नंबर्स दे रखे हैं, वो इस तरफ कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 इंटू 5, ठीक है। 1 निकाला 3 निकाला 1 निकाला 3 निकाला, ठीक। और उसके बाद फिर कहाँ तक जा रहे हैं 2n-1 तक, हाँ NCERT है। तो करते करते ये बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते हमने ये कहा कि इसमें जो ऑड नंबर्स हैं, जो ऑड नंबर्स हैं हमको सिर्फ वो बाहर निकालने हैं, तो हम ऑड नंबर्स निकाल रहे हैं बाहर। ऑड नंबर्स अरे NCERT का ही है, जो कर देंगे
पुरानी वाली एनसीईआरटी है। अरे पुरानी और नई छोड़ो, इधर ध्यान देखो, ठीक है, नहीं आएगा फिर समझ। ये हो गया 1 3 5 till 2n minus 1। अब 2n minus 1 हमेशा ऑड नंबर ही होगा। n की वैल्यू आप ले लीजिए, n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव ही वैल्यूज लेंगे, तो n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी लो। n की वैल्यू मान लीजिए हमने 11 ले ली, तो 2 into 11 minus 1 कितना हो जाएगा? 2 11 का 22, 22 minus 1 is 21। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। ऐसे ही आप ये कहें कि मैंने n की वैल्यू ये तो 11 ली थी, 12 ले लो -1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23। तो कुल मिलाकर जो ये 2n minus 1 है ये मेरे को ऑड वैल्यू ही देगा, तो मैंने ये ऑड वैल्यू वाला लिया। ध्यान नहीं दे रहे हो? तो समझ में आ गया मेरा। चलिए, तो ये हो गया 1 3 5 और 2n minus 1, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैंने इसमें से निकाला क्या? मैंने इसमें से इवन वाले छोड़ दिए। तो इवन वाले कैसे भाई? एक तो 2, एक 4, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते n minus 2 n minus 1 n minus 1, इनमें मेरे को नहीं पता कि कौन सा इवन है, कोई बात नहीं, इनको छोड़ो। कहाँ तक पहुँच रहे हैं? 2n minus 2। तो भाई जो 2n minus 2 है, 2n minus 2 इवन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, किसी भी नंबर में से जिसमें से 2 कॉमन लिया जा सके वो इवन होता है। फिर लास्ट में 2n, और ये हो गया x की पावर n और अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसके बाद देखिएगा, इधर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 3 5 2n minus 1, ये तो मेरे को चाहिए था प्रूफ में। 1 3 5 2n minus 1। अब यहाँ से को क्या बोल सकते हैं? 2 into 1, 2 into 1 एक ब्रैकेट में डालो। 4 को क्या बोल सकते हैं? 2 into 2 डॉट डॉट डॉट। फिर ये 2n minus 2 इसको क्या बोल सकते हैं? 2 into n minus 1 मल्टीप्लाई बाई, फिर ये जो 2n है इसको तो 2n ही बोलो, 2 into n, ठीक है। और लास्ट में x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखिएगा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? एक बार, 2 बार, ऐसे करते 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 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2n टाइम्स। अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 का स्क्वायर, 2 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 3। अब 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर n हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 2 की पावर n, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा? हमने ये 2 निकाल लिया, ये 2 निकाल लिया, ये 2 निकाल लिया, n टाइम्स 2 हमने निकाल लिया, यानी कि 2 की पावर n बाहर निकाल चुके हैं। तो यहाँ क्या बचा? 1 into 2 डॉट डॉट डॉट, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? n minus 1 into m, ठीक है। और ये बता दो ये ब्रैकेट के अंदर जो बचा है इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। इसी को अगर पलट कर देखोगे तो n into n minus 1 घटते घटते कहाँ तक आ रहा है? 1 तक आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 1, ये n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। 1 3 5 till 2n minus 1 into 2 की पावर n, और इस ब्रैकेट को बोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल into x की पावर n। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बस ये तो प्रूव करना हो गया। हमें यही प्रूव करना था। 1 3 5 till 2n minus 1 into 2 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये चीज़ हो गई। समझ गए? ठीक है भाई, सर 5 मिनट रुको, डाइजेस्ट करने दो। करो करो, डाइजेस्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 7 लिख रहा हूँ। हाँ, ये जब भी कभी हमको
बाइनोमियल एक्सपेंशन की, जैसे मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने उसको याद ऐसे कर रखा है बचपन से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जब एक्सपेंड करते हैं तो बीच का टर्म 2ab आता है उसमें। तो उसमें अगर कोई हमसे पूछे कि आप थर्ड टर्म बताइए उसका, तो a स्क्वायर पहला टर्म, 2ab दूसरा टर्म और b स्क्वायर है तीसरा टर्म। तो वो तीसरा टर्म अगर निकालने के लिए पूछा जाए, ये तो क्योंकि आसान था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो आपने ऐसे ही एक्सपेंड करके बता दिया तीसरा टर्म इसका b स्क्वायर है। लेकिन अगर पावर में दे रखा हो 10 या पावर में 12 दे रखा हो, तो क्या 12 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे? मुश्किल है वो आपके लिए। तो उसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि आप इसकी 12th टर्म बताइए या 7th टर्म बताइए, तो उसको बताने का ये तरीका है, जैसे किसी ने पूछा कि 7th टर्म बताओ, तो आप उसको लिखोगे 6 + 1, उसको आप लिखोगे t 6 + 1, और वो जो पहला वाला टर्म है, ये जो 6 आया है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगी पावर, जो भी पावर थी उसकी, जैसे मान लो पावर 12 थी, तो ऊपर तो ये n आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r आपने जो भी उसको स्प्लिट करके लिखा है, बस ये चीज़। एग्जाम्पल 7 देखें, अभी और चीज़ क्लियर होगी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 2y की होल पावर 9, x plus 2y की होल पावर 9, ठीक है। मुझे इसका कोफिशिएंट बता दो। हालत देख रहे हो बाहर? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखा। इसी टाइम कल शाम को ऐसे ये 5 बजे के आसपास ही जो वो नोटिफिकेशंस आते हैं ना मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो वेदर अपडेट वाले, उसमें ये आया था कि अगले 103 घंटे तक लगातार बारिश होगी। मैंने सोचा वैसे ही है, सुबह से तो हो ही है, थोड़ी थोड़ी देर तक होती है, देखो कितनी तेज होती है, बहुत तेज होती है। मेरे घर बैठ के बारिश कर रहा हूं, तेरे घर कुछ नहीं बता रहा है, तेरे घर में लेओवर चल रहा है। देख मैं और अर्श निकल लेंगे, हमारा भी शुरू होगा। थोड़े मेरे घर मान दो, थोड़े भी घर मान दो, फिर से अप्लाई में जाके बेसमेंट में तो कर सकते थे, बेसमेंट पकड़ के स्टेट कर देंगे आज आज मैंने से पूछा भाई छाता लेके मैं इतनी तेज बारिश में भी उस समय ले वरना सही कह रहा है एक टैबलेट मैं क्या करूं यार, लिया तेरे को तो बहुत मैं नहीं जाऊं, मैंने तो बोला, मैंने इसको फ्री बोला था भाई लिया क्या छोड़, मैं डायरेक्ट बीट कर देख ले पूरा खाली बेसमेंट पार्टी है, तुम सब खो जाओगे। वही तो भाई बहुत बुरी हुई फिर तू जाना चीज है तुम लोग झील पर पहुंच गए। हां मैं तो टिकट खत्म होने को नहीं पड़े जी सर भाई चाय बनाओ, चाय पर बारिश का मौसम है, भाई बोले का मैगी बन रहा था सर पहाड़ में था ये, पहाड़ों पे भाई पहाड़ों पे कौन सा देंगे आज इसको मैसेज कर दे, ये खरा ऐसा मौसम कैसे होगा क्या है कोई लड़की है एक बार बारिश में अरे 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 क्या पढ़ा है, बस हमें पता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कोई नहीं है ये के अगर का जो बड़ा जी पकड़ देता मर जाएगा, तो कुछ पर पकड़ा और मुझे बता ही नहीं भाई नॉर्मल की बात आगे देखिए नो करो सॉल्व अरे यार मैं को चलो जी, इसका कुछ लग रहा है आइडिया कैसे होगा? हां सर सर लंबा रास्ता बताता है एक्सपेंड करेंगे जो इसकी का वैल्यू से कोफिशिएंट और कोई तरीका? नहीं
और किसी का पल्ले नहीं पड़ता। सर मैं अगर तुम कर रहा बताओ वो 9/6 लेके कोई लोग सी और उसके बाद डाल दो आ जाएगा। चलिए जी, वो बोल रहे हैं कि x की पावर 6 और y की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को ये समझ में आ रही है, जब भी कभी कोई इस तरीके की टर्म होती है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो ये पावर्स होती हैं, इन पावर्स का एडिशन इसके बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जैसे ये 6 है और ये 3 है, तो इसका एडिशन जो है वो n के इक्वल सर है। एनसी 3 डाल के करते हैं। जल्दी से 3 डालकर करो, लगाना ऐसे ही लॉजिक है कुछ। मैंने 6 टर्म दे रखी है। ऐसा है कि जब ये x प्लस 2y की होल पावर 9 दे रखी है, टर्म ही है। तो अगर शांत हो जाओगे तो मैं पढ़ा दूंगा ठीक से। तो यहाँ देख लीजिए कि ये दे रखा है x प्लस 2y की होल पावर 9। तो हमारे लिए क्या हो गया कि a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 2y, ठीक है। तो क्या करना है, गिवन एक्सपेंशन x प्लस 2y की होल पावर 9, ठीक है। तो अब इसमें वो बोल रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट। मुझे नहीं पता कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि इस वाली टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर बताना है। सर आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 672, क्लियर है। चलिए देखिए, जनरल टर्म कैसे निकलेगी, टी आर प्लस 1 करके। अब वो टी आर प्लस 1 क्या होगा, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। यहाँ पर लिखेंगे टी आर प्लस 1 और इधर एन की जगह क्या आ जाएगा 9 सी आर और ए की पावर यानी कि एक्स की पावर क्या आएगा 9 माइनस आर और इंटू बी की जगह आएगा 2y, तो 2y की पावर आर, ये आ जाएगा। अब मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, मुझे कोफिशिएंट चाहिए, उसमें चाहिए x की पावर 6 चाहिए। तो x की पावर 6 कम मिलेगा, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग x की पावर 6 r must be इक्वल टू 6। अच्छा, जब r 6 के इक्वल है, सॉरी 3, r मस्ट बी इक्वल टू 3। जब ये 3 के इक्वल है तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इधर क्या 2y की होल पावर 3 हो जाएगी, तो y की पावर 3 आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, r की जगह r मस्ट बी इक्वल टू 3, तो r की जगह आपको 3 डाल देना है। देयरफॉर t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c3 और x की पावर 9 माइनस 3 और 2y की पावर 3। हाँ जी, 9c3 क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x की पावर 6 और 2 की पावर 3 इज 8 और y की पावर 3, ठीक है। अब x की पावर 6 और y की पावर 3 को अलग लिख लीजिए। ये जो 9 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर ये 8 है ही और x की पावर 6 y की पावर 3, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया और 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12 और 7 8 ज़ा 56, x की पावर 6 y की पावर 3 मल्टीप्लाई करिए, 12 6 ज़ा 72 और 12 5 ज़ा 60 और 7 67, तो 672 x की पावर 6 y की पावर 3। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x
की पावर 6, y क्यूब इज 672 हो गया इसका कोफिशिएंट, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 8 करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर जरा भी क्वेश्चन को पेपर में अगर वो बाइनोमियल थ्योरम का जरा भी क्वेश्चन टफ देने की कोशिश करेंगे तो 8 क्वेश्चन दे सकते हैं। जो इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 करा था वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। आर की वैल्यू ले रखी है हाँ बेटा, इसमें, आर की वैल्यू ले रखी है 1 2 3 इसमें नहीं 8 वाले 8 वाले में भी देखते हैं। 1 2 3 The second, third and fourth terms in the binomial expansion the second, third the second, third and fourth terms in the second, third and fourth terms in the binomial expansion x plus a की whole power n x plus a की whole power n are 240, 720 and 1080 respectively. And 1080 respectively. Full stop. Find x, a and n. Find x, a and n. Find x, a and n. हमें ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये दे रहे हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दे रखा है? x प्लस 1 की होल पावर है। तो सेकंड टर्म जो है वो 240 दे रखी है। तो गिवन, पहले लिखेंगे गिवन एक्सपेंशन ये है x प्लस 1 की होल पावर है। गिवन एक्सपेंशन तो ये है हमारे पास। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसकी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है? t2। t2 को क्या लिखेंगे? t1 प्लस 1, t1 प्लस 1, और ये कितना दे रखा है? तो सेकंड टर्म दे रखी है 240। तो t1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो r है, r की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू 1, तो nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, x की पावर n माइनस 1 और इंटू a की पावर 1 इज इक्वल टू 240। अब जो ये nc1 है ये क्या है? n फैक्टोरियल। nc1 तो बस सीधा n लिखना है ना, ये तो n हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। nc1 n होता है, पता है ना, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो थर्ड टर्म है वो है 720। तो t3 को क्या बोलेंगे? t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 720, ठीक है। अब यहाँ से जो r है, r की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो n c
C2 into x की पावर n minus 2 into a की पावर 2 is equal to 720. अब ये जो NC2 है, इस NC2 को सिंप्लीफाई करते हैं. NC2 क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल x की पावर n minus 2 into a स्क्वायर is equal to 720. अब ये जो 2 फैक्टोरियल, अब इनको थोड़ा सा करते हैं एक्सपेंड. जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है. और अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल. n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ना रुक गया, घटते जाएंगे ना, पहले n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल तो ना रुक गया. और 2 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे? 2 इंटू 1 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 720. ठीक है. n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, तो n इंटू n माइनस 1 और ये जो 2 है, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 1440. n इंटू n माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर और 2 इंटू 720 1440. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जी. यहाँ तक शायद समझ गए होंगे. ठीक. अच्छा, इसके बाद थर्ड देखिएगा, जो हमको बोल रहा है वो फोर्थ टर्म. तो फोर्थ टर्म निकालते हैं जरा. फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू T3 प्लस 1. तो यहाँ पर R की वैल्यू हो गई 3. तो NC3 और x की पावर n माइनस 3 और इंटू a की पावर 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1080. सर हाँ जी. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा RHS 240 आया. हाँ सेकंड में अगर हम उस पर 2 इंटू जाता है तो 720 आएगा. हाँ. तो जो क्या बोलते हैं LHS है फर्स्ट इक्वेशन में, उसमें इंटू 3 करके इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन के LHS से इक्वल करके कुछ होता है. हाँ तो इंटू 6 कर दो. मतलब उससे आंसर आ जाएगा. हाँ ऐसे ही करूँगा, या तो कंपेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये थर्ड बन गई इक्वेशन, तो NC3 क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 1080. n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080. n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. ठीक है. इंटू x की पावर n माइनस 3 इंटू a की पावर 3. और ये जो 3 इंटू 2 है डिनोमिनेटर में 6 को इधर ले जाओ. 6 0 सा 0, 6 8 सा 48, 6 0 सा 0 और 4 4 6 1 सा 6 6 4 8 0. तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3. फिर क्या करना है भाई? एक एक करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए जो इक्वेशन है. आप जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो बड़ी इक्वेशन है, जो बड़ी वैल्यू है, उसको छोटी से करो. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो. डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर और अपॉन n इंटू
एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए, ये हो गया। तो एल एच एस अपॉन एल एच एस, तो आर एच एस अपॉन आर एच एस, 1440 अपॉन 240। जीरो से जीरो कट गया, 12 टू ज़ा 24, 12 12 ज़ा 144, तो 2 6 ज़ा 20, 6 आ गया। इधर एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, इधर एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास n माइनस वन, और ये x की पावर n माइनस टू, और n माइनस वन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस n प्लस वन। जो नीचे पावर होती है वो ऊपर जाकर उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस n हो गया माइनस n, और माइनस वन हो गया प्लस वन, ठीक है। तो इधर n से n कैंसिल आउट हो गया, इंटू a इज इक्वल टू 6, तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो x की पावर माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू 6। इसको बोल दीजिए 1 2 3, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करा, अब इक्वेशन नंबर 3 है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस थ्री, और ए क्यूब अपॉन में इक्वेशन 2 का एल एच एस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर is equal to 6480 upon 1440। जीरो से जीरो कट गया, इधर ए बचा ऊपर बस, n माइनस वन, n माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n माइनस टू इंटू x की पावर n माइनस थ्री, इसको ऊपर ले आएंगे माइनस n प्लस टू इंटू ए, और जब इसको डिवाइड करेंगे 12 ज़ा 144, और 12 ज़ा 144, 12 5 ज़ा 60, और 64 माइनस 60 इज 4, 4 8 48, 12 4 ज़ा 48। अब ये होगा 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 9 बाई 2 ये बचाएगा, n माइनस टू माइनस n प्लस n कैंसिल आउट, x की पावर माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू 9 बाई 2, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 लेता हूँ तो x इनवर्स और x की पावर माइनस वन को क्या बोल सकते हैं, नीचे आ जाएगा, a अपॉन एक्स हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 a अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये जो n माइनस वन है ये इसके नीचे चला जाएगा 6 अपॉन n माइनस वन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन में भी ये x की पावर माइनस वन है, नीचे जाकर a अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये n माइनस टू इधर आ जाएगा, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस टू। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर 4 एंड 5, तो इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस टू, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 इंटू n माइनस टू इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस वन, 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3n को इधर ले आओ, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 8 माइनस 3,
n इज इक्वल टू 5, ये हो गया। n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू जैसे हमारे पास आ गई, तो अब आप कोई भी इक्वेशन देख लीजिए, जैसे हमारे में रखिए हाँ तो सही, n की वैल्यू 5 सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक काम कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 बोल लो, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक। ये बिठा रहा हूँ कर से इक्वेशन 4 जो है उसमें है a अपॉन x इज इक्वल टू a अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन n की जगह 5 है ना, तो 5 माइनस 1 6 अपॉन 4, तो 2 2 4 2 3 तो a की वैल्यू क्या हो गई 3x अपॉन 2, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 3x अपॉन 2। अब जो सबसे आसान इक्वेशन लगती है, सबसे आसान इक्वेशन लगती है मेरे को इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से a को भी हमने x की टर्म्स में कर दिया, n की वैल्यू हमारे पास है, a को भी हम x की टर्म्स में करेंगे तो अननोन केवल x रह जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो n क्या हो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। अब n जो है वो n है 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 और a क्या है 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 240, ठीक है। ये मिटा रहा है इधर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 और 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 240। तो इनको 5 इंटू 3 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 ऐसे चला जाएगा, x की पावर 5 240 इंटू 2 अपॉन 15, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 80 आ गया, 5 16 जा, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 32 किसकी पावर 5 होता है 2 की पावर 5, तो x इज इक्वल टू 2, x 2 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3x/2, x की जगह 2 डाल दीजिए, 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई 3। सभी को क्लियर है? हाँ जी, एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 और देखना, अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ना करवाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, और अगर इन्होंने थोड़ा स्टैंडर्ड का पेपर बनाया तो बाइनोमियल के इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं दे रखा है, ये वाला दे रखा था। चलो ठीक है, मैं भेज दूँगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूँगा, ठीक है ना। तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करें। बाइनोमियल में 2 ही तो दे रखी है, एक एक्सरसाइज 1 और एक मिसलेनियस वाली ट्राई करें, ठीक है।